तो देखो, दाना माने बीज, माना रुद्रमाला के मणके अपने को खाक में मिला देते हैं। खाक में मिलाने का मतलब क्या हुआ? जैसे अव्यक्तवाणी में बोला है, अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं। कैसे? अपने देह अभिमान को राख बनाने वाले। कैसे बनता है राख? जो भी तन है, जो भी मन है, मन की संकल्प शक्ति है, जो भी धन है, जो भी समय है। आज की दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यू किस चीज की है? समय की। तो जो भी समय हमें मिला हुआ है और जो भी संबंधी मिले हुए हैं, और इस जन्म में जाने कितने लोगों से संपर्क किया है, जिनसे संपर्क किया है वो हमारे जानकार हैं या नहीं है? हैं? उनसे जब हम मिलेंगे तो उनको समझा बुझा करके उनकी सारी ताकत संबंधियों की, संपर्कियों की, तन की, धन की ईश्वरीय सेवा में लगाने लायक बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? हैं? बना सकते हैं। तो अगर ये सारी शक्तियां जो हमारी आत्मा के साथ इस जीवन में मिली हुई हैं, उनको यज्ञ कुंड के, जिसे यज्ञ किसे कहा जाता है? यज्ञ माने सेवा, विश्व सेवा को ही यज्ञ कहा जाता है। उस विश्व सेवा के कुंड में हम स्वाहा कर दें। क्या? स्वाहा माने इस आत्मा का जो भी हमारा अपना है, स्व माने अपना, क्या क्या है? तन है, धन है, मन है, समय है, संपर्क है, संबंधी हैं, वो सारी शक्तियों की बाजी उस यज्ञ कुंड में, सेवा कुंड में स्वाहा कर दें। तो यज्ञ कुंड में क्या बचता है? राख बच जाती है। लोगों ने शंकर जी के शरीर में राख लगाना शुरू कर दिया। अब उस राख की बात नहीं है, क्या? हड्डी हड्डी सेवा में स्वाहा करना। माना ये शरीर की जो भी हड्डियां हैं वो लकड़ी के मुआफिक हैं। इनसे हम ऐसी सेवा लें, अथक सेवा, कि राख बन करके रह जाए। तो क्या होगा? उस राख में इतनी ताकत होगी कि इस दुनिया को, जो पुरानी दुनिया है दुखदाई 5 तत्वों वाली, उस पुराने 5 तत्वों को भी भस्म करके नई दुनिया तैयार कर देगी, सुखदाई फूलों वाली। देवताएं सुखदाई होते हैं या दुखदाई होते हैं? सुखदाई होते हैं। तो तुम एक एक बच्चों में जो भगवान बाप के पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनमें इतनी ताकत है, इतनी, कि तुम सारी दुनिया को क्या बनाते हो? नरक से स्वर्ग बनाते। बाकी ऐसे नहीं है कि अकेला चना भाड़ फोड़ेगा, फोड़ेगा नहीं। अकेला शिव ज्योति बिंदु फुदुक 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 करता रहे, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी? है नहीं। तुम बच्चे सहयोगी बनते हो। इसलिए बोला, वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी बोला
कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्माओं को अपना अंग बनाते हैं। कैसा अंग? अनेक बाहु, बाहु, उदर, वक्त्र, नेत्रम। क्या? भगवान को अनेक नेत्र हो जाते हैं। तो तुम बच्चे भगवान के क्या बनते हो? नेत्र बन जाते हो। जो भी दुनिया में कहीं भी कुछ भी कमजोरी देखी, जो भी अच्छा बुरा देखा, वो किसको अर्पण करते हो? भगवान बाप को पूरा अर्पण कर देते हैं कि छुपा के रखते हो? कोई कोई होते हैं छुपाते भी हैं, और बहुत कुछ हुआ तो अपने संगी साथियों को बता देते हैं, अपने देह के संबंधियों को बताते हैं, अपने दिल के दिलावरों को बताते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बताते। लेकिन तुम बच्चे तो राख बनने वाले बच्चे हो, तो तुम्हारा तो ये फर्ज है कि तुम चाहे बाप की आंखों के रूप में हो। फर्स्ट क्लास बाप की आंखें कौन है पता है? हाँ, राम और कृष्ण। राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा फर्स्ट क्लास आंखें। तुम बच्चे मेरे नैनों के नूर हो। क्या हो? नैनों के नूर हो। तो मैं क्या करता हूं? मैं तुम बच्चों को अपनी नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। कैसे बिठा के ले जाऊंगा? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। जब तुम शांति धाम बाप के घर में जावेंगे, उस समय तुमको नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। इसका मतलब तुम इतने भारी भरकम हो, नैन इतने छोटे हैं, कैसे बैठाऊंगा? आत्मिक स्थिति तुम्हारी बनेगी। कैसे बनेगी? अपने पुरुषार्थ से नहीं बनती है। क्या? कैसे बनती है? बाप ने बोला है, अंत में बाप तुमको इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम अपने को इस दुनिया में, पतित दुनिया में ठहरा ही नहीं सकेंगे। क्या? इस पतित दुनिया से तुम्हारी आत्मा फट से ऊपर उड़ेगी। तुम्हारी आत्मा, उनकी आत्मा नहीं। किनकी है? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी आत्मा नहीं। क्यों? तुम्हारी आत्मा ऊंची क्यों उड़ेगी ऑटोमेटिक? क्योंकि बाप की याद में, तुम्हारी शक्ति से। हाँ, तुम्हारे अंदर तो वो प्यार होना चाहिए बाप के प्रति, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, वो निश्चय होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयते। अनिश्चय बुद्धि है? अनिश्चय बुद्धि के लिए क्या बताया? हाँ, विनश्यते। उनकी आत्मा का पद नीचा हो जाता है। तो देखो, तुम राख बनेंगे तो नई दुनिया के गार्डन्स तैयार कर देंगे। कितना बड़ा काम कर देते हो। तो बताओ, जब तुम राख बनते हो तब तुम औरों के संग के रंग में आते हो या नहीं आते हो? हैं? संग के रंग में आवेंगे तो तुम क्या कोई भगवान हो जो तुमको संग का रंग नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? है? लेकिन अपने संग के रंग की परवाह न करके तुम्हारे अंदर भावना क्या है? श्रेष्ठ भावना है, विश्व कल्याण की भावना है, या अपने कल्याण की भावना है? अपने कल्याण की तो भावना तब तक है जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं टिके, देवभान में है। तो
तो देह का होना रहता है। क्या सबसे जास्ती प्यार इस संसार में किससे होता है? अपनी देह से प्यार होता है। तो वो देह का प्यार भी खत्म, सारा प्यार किसके ऊपर है? शिव बाप के। और शिव बाप क्या है? क्या है? शिव बाप का नाम क्या है? कल्याणकारी नाम है ये तो है। शिव बाप का नाम क्या है? अरे बोलते भी जाते हैं तो भी नहीं बताते। शिव बाप का नाम क्या है? एक ही नाम है, शिव। शिव माने कल्याणकारी। तो ये नाम काम के आधार पर पड़ा है कि ऐसे ही पड़ गया है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। बाप ने ऐसा काम किया है और तुम बच्चों में प्रवेश करके कराया है। कैसे? बाप देखते हैं हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। जो बच्चे हिम्मत करते हैं ईश्वरीय सेवा की, उन बच्चों को बाप मदद जरूर देते। मुकर्रर रूप से प्रवेश तो एक में ही करते हैं, लेकिन हर बच्चे में उनकी हिम्मत के अनुसार उनमें प्रवेश करके उनको मदद जरूर देते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कोई समझने वाला बहुत होशियार पावरफुल आ गया और बच्चा कमजोर है, समझा ही नहीं सकता, लेकिन हिम्मत तो की। तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों में बाप प्रवेश करके दृष्टि की पावर भी देते हैं। क्या? वाइब्रेशन की भी पावर देते हैं, वाचा की पावर भी देते हैं, और उस वाचा की पावर से उस आत्मा को उठा देते, ज्ञान में चलने लग पड़ती, रेगुलर बाप का बच्चा बन जाती, पक्का पुरुषार्थी बन जाती। लेकिन जो निमित्त बनता है साकार, उसको ये अहंकार आता है, मैंने इस आत्मा को निकाला। होता है कि नहीं? तो ये अहंकार जो देह का आता है, ये देह अहंकार भी पूरा खत्म होना चाहिए। मैंने नहीं किया, क्या? मेरे से बाप ने कराया। ये देह अहंकार खत्म करना पड़ेगा।